आए सदगुरु ओशो के संदेश को ग्रहण करते हैं। उन्होंने जो हमारे लिए पथ के प्रदीप जलाए हैं, जो उजाला, जो पाथे रखा है, उन्होंने उसे ग्रहण करते हैं। पथ के प्रदीप का ये 30वां नंबर का पत्र है। और फिर से एक बार सोहन दीदी को धन्यवाद देते हुए इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके सौजन्य से ही ये पत्र आज हम तक हमें मिले हैं, क्योंकि ये सब पर्सनल पत्र थे और उन्होंने सारे अपनी जो अमानत थी वो हमें सौंपी है। तो जीवन से अंधकार हटाना व्यर्थ है, क्योंकि अंधकार हटाया ही नहीं जा सकता। जो जानते हैं वे अंधकार को नहीं हटाते, वरन प्रकाश को जलाते हैं। एक प्राचीन लोक कथा है उस समय की, जबकि मनुष्य के पास प्रकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, रात्रि तब बहुत पीड़ा थी। लोगों ने अंधकार को दूर करने के बहुत उपाय सोचे, पर कोई भी कारगर ना हुआ। किसी ने कहा मंत्र पढ़ो, तो मंत्र पढ़े गए, और किसी ने सुझाया कि प्रार्थना करो, तो कोरे आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रार्थनाएं की गईं। पर अंधेरा ना गया सो ना गया। किसी युवा चिंतक और आविष्कारक ने अंततः कहा, हम अंधकार को टोकरियों में भर भर कर गड्ढों में डाल दें। ऐसा करने से धीरे धीरे अंधकार क्षीण होगा और फिर उसका अंत भी आ सकता है। यह बात बहुत ही युक्तिपूर्ण मालूम हुई और लोग रात रात भर अंधेरों को टोकरियों में भर भर कर गड्ढों में डालते, पर जब देखते तो पाते कि वहां तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग बहुत ऊब गए, लेकिन अंधकार को फेंकने ने एक प्रथा का रूप ले लिया और हर व्यक्ति प्रति रात्रि कम से कम एक टोकरी अंधेरा तो जरूर ही फेंक आता था। और फिर एक युवक किसी अप्सरा के प्रेम में पड़ गया और उसका विवाह उस अप्सरा से हुआ। पहली ही रात बहू से घर के बूढ़े सयानों ने अंधेरे की एक टोकरी घाटी में फेंक आने को कहा। वह अप्सरा सुनकर बहुत हंसने लगी। उसने किसी सफेद पदार्थ की बत्ती बनाई, एक मिट्टी के कटोरे में घी रखा और फिर किन्हीं दो पत्थरों को टकराया। लोग चकित देखते रहे। आग पैदा हो गई थी, दिया जल रहा था और अंधेरा दूर हट गया था। उस दिन से फिर लोगों ने अंधेरा फेंकना छोड़ दिया, क्योंकि वे दिया जलाना सीख गए थे। लेकिन जीवन के संबंध में हम में से अधिक अभी भी दिया जलाना नहीं जानते हैं और अंधकार से लड़ने में ही उस अवसर को गंवा देते हैं जो कि अलौकिक प्रकाश में परिणित हो सकता था। प्रभु को पाने की आकांक्षा से मत भरो, ओशो कहते हैं। प्रभु को पाने की आकांक्षा से मत भरो, प्रभु की आकांक्षा को पाने से भरो तो पाप अपने से छूट जाते हैं। याद करो फिर से, प्रभु को पाने की आकांक्षा से भरो तो पाप अपने से छूट जाते हैं, और जो पापों से ही लड़ते रहते हैं वे उनमें ही और गहरे धंसते जाते हैं। जीवन को विधायक आरोहण दो, निषेधात्मक पलायन नहीं। सफलता का स्वर्ण सूत्र यही है। इस पत्र को पढ़ने के बाद मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता, जो कि ओशो ने इसे कोट किया है, मुझे याद आती है। मैं इसको पढ़ना चाहूंगी, हम सब इसका भाव ग्रहण करेंगे। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है।
कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राय रंगों से रसों से जो सना था। ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब बना है, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब बना है अंधेरी रात तो दीवा जलाना कब मना है। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, काली माँ तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। आंख से मस्ती टपकती, आंख से मस्ती झपकती, बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है, पर अथिरता की समय पर सब चीजें ढह जाती हैं, चली जाती, सब क्षणभंगुर है, लेकिन इस क्षणभंगुरता पर, इस समय की क्षणभंगुरता पे मुस्कुराया तो जा सकता है ना। इसको ये कब किसने रोका है। चीजें आएंगी जाएंगी लेकिन मुस्कुराहट नहीं खोएगी, मुस्कुराहट हमारे हाथ में है। हम मुस्कुराना एक आदत की बात है, एक दिया जलाने की बात है प्रसन्नता का। हाय वे उन्माद के झोंके कि जिनमें राग जागा, वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवनी को मत्तता के गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है। आधी ही सही, आधा गीत गाता है, बैठे हो ना, कितने लाइन की गीत गाते हो, 1.5 गाना गाते हैं। और बाबा हमेशा बहुत प्यार से सुनते हैं, और मुझे लगता है 1.5 साल से ये 1.5 गाना हम सुन रहे हैं बहुत प्यार से, और ये भी बहुत प्यार से और बहुत मस्ती से और पूर्णता से गाता है, और बहुत सुंदर गाता है। फिर क्यों? क्योंकि पूर्णता है। हाय वे साथी के चुंबक लौह से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई राग वीणा से मिलाकर, दिन कटे ऐसे कि कोई राग वीणा के मिलाकर, एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोच कर, वे गए तो सोच कर, ये लौटने वाले नहीं वे। खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। दिया जलाना, भगवान बुद्ध जब जाने लगे तो उनका जो सबसे प्यारा और सबसे निकट वाला शिष्य जिसका नाम आनंद, वो रोने लगा और कहने लगा कि अब हमारे जीवन में तो अंधेरा, आप हमारे जीवन के दिया, आप थे तो उजाला था, अब तो अंधेरा हो जाएगा, अब तो हमारा कोई भविष्य ही नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद अपना दिया खुद जलाओ, अप दीपो भाव। और ये अपना दिया सबको जलाना होता है। सदगुरु के दिए के पास जैसे जैसे हम निकट जाते हैं, उसकी मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति में, उसकी वाणी को सुनकर, गुनकर, मिटकर, फना होकर पाते हैं कि हमारे भीतर धीरे धीरे वो दूरियां कम होने लगी, और उसी सिंक्रोनिसिटी में हम आ गए, उसी स्पेस में पास खसक गए, और हमारे भीतर भी वही संगीत गूंजने लगा जो सदगुरु के भीतर गूंजता है। ये वही दिया हमारे भीतर भी जलने लगा और उसका एहसास होने लगा। वो दिया जलाना है, सबको जलाना है, उसी संकल्प से भरना है। अंधेरे से लड़ने के संकल्प से बड़े आसानी से लोग भर जाते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत बहुत ही चैलेंजिंग काम है, और अहंकार को ये अच्छा भी लगता है और तर्कयुक्त भी लगता है। इतना अंधेरा है, जन्मों जन्मों का अंधेरा, जन्मों जन्मों के पाप हैं, तो कैसे, इससे उल्टा तो करना होगा ना, पुण्य तो करना होगा। फिर पुण्य की जंजीरों में बढ़ते जाते, फिर पुण्य करते, फिर अहंकार की जंजीरों में बसते जाते हैं। कोई अंत नहीं है इसका। फिर अहंकार आया, फिर सारे पाप आ जाएंगे। अहंकार आया तो सारे उसके भाई बहन आ जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। कौन नहीं इनसे बचना चाहता? कौन है ऐसा जो इनमें रहना चाहता है? कोई भी नहीं रहना चाहता, और सब प्रयास करना चाहते हैं। कौन सोचता नहीं कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन हर बार सोचता, संकल्प लेता और हार जाता है। बात क्रोध से लड़ने की नहीं है, क्रोध किसी चीज का अभाव है, क्रोध करुणा का अभाव है। बात घृणा को दूर करने की नहीं है,
बात प्रेम का दिया जलाना है, बात ये है। ऐसे ही अंधेरे से लड़ना नहीं, अंधेरा प्रकाश का अभाव है। तो प्रकाश यानी हमारे भीतर की जागरूकता, अवेयरनेस का दिया जलाना है, ध्यान का दिया जलाना है। ध्यान के दिए में घी काय का है, घी जला लो, प्रेम का घी। ध्यान के दिए में प्रेम का घी जल रहा है, रोशनी हो गई। तो बस सद्भावनाओं का दिया जलाना एक मुख्य बात है। उसके सबके भीतर सार सूत्र पकड़ो तो वो है जागरूकता, सजगता, होश, साक्षी। अब बात संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी। संवेदनशीलता बढ़ेगा तो प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रेम बढ़ेगा तो क्रोध अपने आप ही कम होता जाएगा। जहां प्रेम है वहां तथाता अपने आप आता जाएगा। सारी क्वालिटीज अपने आप दूसरे ओर से आती जाएंगी। एक दिया क्या जलाए, एक साधे सब सधे। एक दिया जागरूकता का और प्रेम का दिया जल गया तो बात बिल्कुल बदल गई। तो हमें पॉजिटिविटी को बढ़ाने में लगना है, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव चीजों, यानी अपने होश की जागरूकता को, अवेयरनेस को बढ़ाना है। अवेयरनेस अकेली शुष्क हो जाएगी, उसमें प्रेम का घी। ओशो कहते हैं ना, ध्यान और प्रेम के दो पंखों से ही परमात्मा के आकाश में उड़ान होता है। ऐसे ही ये प्रकाश कह लो कि ध्यान और प्रेम दोनों के मिलकर जो दिया बनता है, उससे जो रोशनी होती है, उसमें उस उजाले में अपना आत्मज्ञान, अपना स्वरूप दिख जाता है, आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। आत्म अज्ञान जैसी कोई चीज एक्चुअली नहीं है, आत्मज्ञान का अभाव है बस। आत्मविस्मरण जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसे आत्मस्मरण का अभाव है। आत्मस्मरण में जाएंगे तो मूर्छा कट जाएगी।